आश्रम के ललित जी पवार महेंद्र के मुकेश जी से या मानंद सिंह जी हुआ, हमारे केन परवारी रमेश जी मेनारिया, हम चैनल से पधारे, मीडिया से, डिजिटल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया से पधारे सभी पत्रकार बंधु। आज 8 जून को एक विशाल कैंप आयोजित करने जा रहे हैं। नारायण ट्रीटमेंट कैंप आयोजित होगा और ये नए गांव क्रॉस रोड वड़ाला उद्योग भवन के पास दादरपुर में आयोजित होगा। ये पहले भी वहाँ मेजरमेंट कैंप हुआ, आप सब जानते होंगे। और उसी 8 बजे से 6 बजे तक हमारा कैंप का समय रहेगा और 419 दिव्यांग भाई बहन उसमें लाभान्वित होंगे, इनके हाथ पैर लगेंगे। उनको सुबह से ही दिव्यांग भाई बहनों को सुबह से चाय नाश्ता बिस्किट वगैरह और भोजन की व्यवस्था वहाँ वहीं रहेगी। और 30 जनों की टीम उदयपुर से आ रही है, एक्सपर्ट टीम है जिसमें पीएनओ और टेक्नीशियन और सारे मैनेजमेंट के सारी टीम रहेगी। खास तौर से आप लोगों से निवेदन है, इस दिव्यांग भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा, जो दिव्यांग भाई बहन पहले आए हैं और उसी जिन लोगों का फिटमेंट होने जा रहा है, उन्हीं लोगों का अगर आपका आज का प्रेस मीडिया के माध्यम से कल पेपर में या चैनल पे आएगा, कोई भूल जाए, हालांकि हमारे यहाँ से उदयपुर से और यहाँ से उनको कॉल कर दिए गए हैं, मैसेज कर दिए गए हैं, और भी कोई वंचित नहीं रह जाए तो आपके न्यूज़ के माध्यम से उनको परसों के कैंप का पता चल सके। मैं ज़्यादा यही कहना चाहता हूँ कि नारायण सेवा संस्थान के बारे में आदरणीय जी अग्रवाल साहब ने बताया था। नारायण सेवा संस्थान के बारे में यहाँ बहुत से कार्यक्रम पहले भी हो चुके हैं, बहुत से कैंप लगे हैं, बहुत से एक बार शादी भी यहाँ हुई थी दिव्यांग भाई बहनों की और गरीब निर्धनों की। तो इसी तरह ये कार्य चलता रहे, उसका मेन उद्देश्य आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिव्यांग भाई बहनों के पास न्यूज़ वगैरह जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहन, अभी बहुत से दिव्यांग भाई बहनों को गांव और ढाणी में रहते हैं, यहाँ मुंबई बहुत बड़ा क्षेत्र है, उन लोगों को अभी तक कुछ लोगों को ये नहीं पता निःशुल्क है कि शुल्क है। नारायण सेवा का मेजरमेंट और ट्रीटमेंट बिल्कुल निःशुल्क रहता है, 1 रुपया नारायण सेवा संस्थान द्वारा नहीं लिया जाता है। तो यही आपसे निवेदन है, इस न्यूज़ को आप विशेष लगाएं, जिससे कोने में, घर में, गांव में, ढाणी में बैठा हुआ लोगों को पता चल सके कि दिव्यांग भाई बहनों का हाथ पैर से कटे हुए लोग, बीमारी से कटे हुए लोग किसी तरह के वंचित नहीं रहे। मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ। और आप लोग भी पधारिएगा 8 जून को, उस कार्यक्रम को आप आंखों देखा हाथ देखिएगा कि किस तरह से उनका फिटमेंट हाथ पैर किए जाते हैं। सभी से निवेदन है कि जरूर पधारें। मैं ललित जी पवार से कहना चाहता हूँ कि आप भी इस बारे में जानकारी दें। मैं मुकेश जी सेन को कहता हूँ। जय नारायण, जय श्री कृष्णा। मैं नारायण सेवा संस्थान की बेंगल शाखा संभालता हूँ और हमारे मुंबई के त्योहार है। विकलांग मुख्य है, समाज के लोग आते हैं, सहयोग करते हैं, खड़े रहते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। और विकलांग जो आता है उससे भी आकर के किसी जिसको दुख है उसको आप 2 शब्द पूछ के, भाई कैसा है, कैसा लग रहा है, उसके भी मन को ऐसा क्या लगता है कि मेरे को कोई पूछने वाला तो है। बाकी विकलांग लोगों की तरफ कोई देखता ही नहीं, लोग उनको सम्मान भी नहीं देते। पर आप किसी को पास खड़े होकर के 5 मिनट बात कर लोगे तो उसको कितनी खुशी होगी, आप ये वहाँ आकर के महसूस कर सकते हैं। जितने लोग आपने सिलेक्ट किए हैं, हम 2 दिन ये न्यूज़ें जाएंगी तो बहुत सारे लोग और उसको पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए वेन्यू में क्या इतनी कैपेसिटी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल, बहुत खुली जगह है बाहर, और अभी बारिश की वजह से हमने वाटरप्रूफ टेंट भी बंधवा दी, इसलिए संख्या का कोई सीमितता नहीं है, कितने भी लोग आए सबका स्वागत रहेगा। हर शहर में कई 250 होते हैं, कई 500 होते हैं, कई 1000 होते हैं। विकलांगों को जितनी
जहाँ तक सूचना पहुँच पाती है उतने विकलांग आते हैं। नारायण सेवा का एक ही संकल्प है कि भारत में कोई भी विकलांग नहीं रहना चाहिए चिकित्सा के अभाव में, ऑपरेशन के अभाव में, या एपरेटस के अभाव में, या आर्टिफिशियल लिम्ब के अभाव में उसको तकलीफ नहीं पानी चाहिए। नारायण सेवा सतत इसके लिए प्रयासरत है। अभी तक 40,000 से ज़्यादा मनुष्यों को ये आर्टिफिशियल लिम्ब अब तक लगाए जाते हैं। सर, आपको इसका कॉस्ट कितना बैठ रहा है एक विकलांग के पीछे? देखिए, हमारा जो कॉस्ट कितना बैठ रहा है ये तो हम नहीं बताएंगे आपको, पर हम ये बता सकते हैं कि अगर बाजार में विकलांग लेके जाए तो उसको 1.25 लाख रुपया मिलता है, और उसके बाद भी इस तरह की क्वालिटी उसको नहीं मिल पाएगी। हमारा तो क्या सतत रिसर्च है, क्या हम चाहते हैं कि जो मटेरियल है उसमें वजन कम से कम हो और उसमें दृढ़ता, स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा हो, और दूसरी बात जो नट बोल्ट या जो काम करेंगे वो उसका मूवमेंट एकदम ऐसा स्मूथ होना चाहिए जितना हमारा नेचुरल मूवमेंट है। हम नेचुरल घुमाते हैं तो हमारे को मालूम ही नहीं पड़ता है, वैसा ही होना है। तो ये लगातार रिसर्च का विषय है कि कितना वजन कम किया जाए, कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी दिए जाते हैं। विदेशों में तो ये 3.5 लाख रुपये में भी नहीं मिलता है। तो कॉस्ट एक अलग चीज़ है। कॉस्ट क्या है कि हमारा सारा इन हाउस है, सिर्फ हम रॉ मटेरियल ही बाहर से लगाते हैं। तो कॉस्ट इस तरह से निकालने की, कॉस्ट में तो क्या है, ऑपरेशन भी शामिल है, भोजन भी शामिल है, दवाइयाँ भी शामिल है, फिर भी एक ही चीज़ शामिल नहीं है, फिर डॉक्टरों की और उनकी सबकी तनख्वाहें बहुत सारे खर्चे लगते हैं। सर, जिनको वॉलंटियर बनना है और डोनेशन वगैरह देना, तो किधर आपको कांटेक्ट कर सकेंगे? ऐसा है, आजकल तो सारा ऑनलाइन सिस्टम है। हमारा जो पैम्पलेट है, ब्रोशर है, सब में QR कोड है और बैंक अकाउंट की डिटेल है। किसी को देना चाहे तो उसको उपयोग कर सकता है। अब जैसे एक कैंप होगा तो वहाँ भी एक टेबल पर एक क्लर्क काउंटर पर रसीद बुक रहेगा। हमारा एक नियम है, आपने डोनेशन दिया तो उसी वक्त कंप्यूटराइज रसीद उसको इशू होगी। और जैसे कंप्यूटर में, जैसे यहाँ पर भी एक कैंप है तो उसी वक्त मैन्युअल रिसीट इशू होगी, और जैसे वो बैंक में चेक जमा होगा, कैश होगा, उसी वक्त कंप्यूटर से ऑटोमेटिक उसके एड्रेस पर वो रसीद जाएगी। तो डोनेशन देना तो आजकल कहीं भी बड़ा आसान है, पहले जैसी हार्डशिप नहीं है। तो ये पर डोनेशन के लिए हमारा कोई आग्रह नहीं रहता है। डोनेशन के लिए तो क्या है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनको CSR के अंदर उन पर लाइबिलिटी है, 2% उनके अपने प्रॉफिट का खर्च करना उनके लिए ज़रूरी है। अगर वो खर्च नहीं करती है तो डायरेक्टर पर जुर्माना भी हो सकती है और सज़ा भी हो सकती है। ऐसा भारत सरकार ने नियम बनाया, और अभी NSE ने एक CSR इंडेक्सेशन चालू किया। आपको ताजुब होगा कि चैरिटी के अंदर भी इंडेक्सेशन, जैसे शेयर बाजार होता है, और नारायण सेवा उसके अंदर भारत भर के अंदर नंबर 1 संस्थान है CSR इंडेक्सेशन के। ये सामान्य बात नहीं है, आप सबको ये बात पर ताली बजानी चाहिए। NSE का CSR इंडेक्सेशन में नारायण सेवा संस्थान नंबर 1 संस्थान, सबसे प्रथम स्कोर है उसका। धन्यवाद। ये आरामदायक है क्या, ये पता करना। ये जापान से आयातित किया जाता है मटीरियल, और टेक्नोलॉजी है वो जर्मन है इसको इंस्टॉल करने की। और कितना वजन सहन कर सकता है, और इसमें लिमिटेशंस है क्या यूज में? नहीं, इसमें यूज के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना एक सामान्य आदमी वजन उठा सकता है उतनी उसमें क्षमता, उतनी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। और क्या विकलांगों के लिए, इसके यूज के लिए ट्रेनिंग या रिहेबिलिटेशन सेंटर? हम उसी वक्त नहीं, जब भी उनको फिट करेंगे, फिट करने के बाद वहाँ पर बड़े बड़े मिरर लगाए रहेंगे जिसमें वो चल करके देखेगा, और जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट है वो उसको गाइड करेंगे। जब तक वो उसके लिए हैबिचुअल नहीं हो जाता तब तक उसको वही रुकना पड़ेगा। थैंक यू। बट आपको इसका कॉस्ट कितना बैठ रहा है? 419 लोगों को निःशुल्क कितना, मतलब लिंक ऐसा है कि ये यहाँ पर 419 लोग पिछले कैंपों में सेलेक्ट हुए। हैदराबाद में हमारे 1300 लोग सेलेक्ट हुए। मतलब जितने भी, ये हम हर संडे को भारत के किसी भी शहर में आयोजित करते हैं। पहले हम नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के अस्पताल में ही करते थे, पर विकलांग लोगों का ये समझ में आया कि भारत इतना विशाल देश है,
अभी कन्याकुमारी से कोई आदमी उदयपुर नहीं पहुंच सकता, विकलांग है, इसका रेल का किराया इतना ज़्यादा है, उसको खुद का पेट भरना ही मुश्किल है, तो उदयपुर तक पहुँचेगा कैसे? तो उसके बाद जब हमने ये तय किया हम विकलांग के पास पहुँचेंगे, तो इसलिए हम हर संडे को अलग अलग शहर में, अब जैसे बम्बई में हमने ये कर लिया 23 मार्च को मेजरमेंट कैंप लिया, अब ये फिटमेंट कैंप है, तो ये 2 कैंप मिला है, तो एक विकलांगों को सेवा पूरी मिली। अब अगले संडे को और किसी शहर में, फिर उसके अगले संडे और किसी शहर में, तो जो मेजरमेंट कैंप होता है उसके 2 महीने लग जाते हैं उन विकलांगों के ये तैयार करने में, तो 2 महीने बाद हम फिटमेंट कैंप करते हैं। तो अभी क्या है कि कुआं जो है वो प्यासे के पास जा रहा है, मतलब नारायण सेवा विकलांग के घर के पास जा रही है। जाटो साहब उदयपुर से बना रही है, हरी प्रसाद जी लड्डा जो हमारे कैंप करवा रही है और नारायण सेवा संस्थान 419 लोगों के जो आर्टिफिशियल न्यूज़ ट्रीटमेंट कैंप रखा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया प्रभाग से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ जो है और दिव्यांग लोग इसका लाभ लें। मैं आनंद जी से निवेदन करता हूँ कि आपके दोस्त संस्थान नारायण सेवा संस्थान द्वारा मुंबई महानगर में पहले भी बड़े कैंप आयोजित किए गए हैं और कुछ वर्ष पहले दिव्यांग समूह लगन का भी आयोजन किया था नेस्को में। तो दूर दराज के महाराष्ट्र के कई गांवों से दिव्यांग भाई बहन आए थे। तो नारायण सेवा संस्थान कहने का मतलब ये है कि एक दिव्यांग के लिए एक संपूर्ण संस्थान है जो कि उसकी रिहैबिलिटेशन का पूरा काम करता है। इसमें दिव्यांग की करेक्टिव सर्जरी भी होती है। ऐसे दिव्यांग जिनके हाथ पांव कट गए हैं तो हमें उनके हाथ पांव बिल्कुल निःशुल्क नारायण सेवा संस्थान प्रोवाइड करता है और उनके पूरे परिवार को एक स्किल से जोड़ता है ताकि वो रोजगार से भी जुड़ सके और अपने जीविका चला सके। नारायण सेवा संस्थान आदिवासी बहुल क्षेत्र उदयपुर में स्थित है, जहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जहाँ पे निर्धनता बहुत है। तो ऐसे क्षेत्रों में नारायण सेवा संस्थान प्रति माह राशन कई घरों तक पहुँचाता है और ऐसी सेवा नियमित रूप से होती है। संस्थान परिवार करता है, उनके राशन कार्ड बने हुए हैं, तो एक परिवार को पूरे महीने का 4 लोगों के लिए जितना राशन की आवश्यकता होती है संस्थान परिवार उन्हें प्रोवाइड करता है। और संस्थान की दूसरी सेवाओं में प्रतिदिन लगभग 4000 लोग सुबह शाम भोजन करते हैं। इसमें पेशेंट और उनके साथ जो आते रिलेटिव वो हैं और बाकी जो विजिटर्स आते हैं वो भी हैं। तो हम चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा कैंप है फिटमेंट का, तो इस न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनलाइज करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे और दिव्यांग भाई इसका लाभ उठा सकें। नारायण सेवा संस्थान आगे भी प्रयास करेगा कि इस महानगर में इस तरह के कैंप आयोजित होते रहें। और आप सबसे गुजारिश ये है कि नारायण सेवा संस्थान CSR एक्टिविटीज़ के तहत भी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है, तो उसे भी आप कवर करें। धन्यवाद। जय नारायण सेवा संस्थान एक विशाल कैंप आयोजित करने जा रहा है जिसमें 419 दिव्यांग भाई बहनों का ट्रीटमेंट आर्टिफिशियल लिम्ब एंड कैलिपर लगाया जाएगा। यह कैंप निको हॉल, नायगांव क्रॉस रोड, वडाला उद्योग भवन के पास दादरपुर मुंबई में आयोजित होगा, जिसमें 40 एक्सपर्ट टेक्नीशियन पियानो समेत लोगों का उनको ट्रीटमेंट करेंगे और फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी।
और दिव्यांग भाई बहनों को सुबह 8 बजे से ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा। उनके बाद उनको चाय नाश्ता के साथ साथ उनका लंच उनकी सीट पे दिया जाएगा। किसी तरह का उनको, जब तक दिव्यांग भाई बहन अपने आप को यूँ नहीं बता दे कि मैं फिट हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक उनको प्रशिक्षण बराबर दिया जाएगा। और ये कैंप के नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक पूज्य कैलाश मानव संस्थापक है और इनके अध्यक्ष सेवक प्रशांत भैया हैं, जिनके सानिध्य में कैंप आयोजित होने जा रहा है। और इस कैंप के निदेशक श्री पलक जी अग्रवाल भी इस कैंप में रहेंगे और साथ में ट्रस्टी एवं श्री निदेशक श्री देवेंद्र जी चौबे साहब रहेंगे। और सारा कैंप कुछ आदरणीय शाखा संयोजक श्री महेश जी अग्रवाल साहब के सानिध्य में होगा। जय। सर, इस शिविर के लिए और किस तरह से आप लोग को सहयोग था, तो इसके बारे में थोड़ा नारायण सेवा संस्थान का जब मेजरमेंट कैंप हम यहाँ आयोजित करते हैं, पूर्व में जो कैंप लगा था उसमें से कम 2 महीने पहले की तैयारी हम चालू हो जाती है, जिसमें यहाँ के सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रचार के माध्यम से दिव्यांग भाई बहनों को टटोला जाता है, उनको मैसेज भेजा जाता है, उनके द्वारा फ़ोन आता है, उनको हमारा फ़ोन एंट्री करके हम हमारे रजिस्टर में रहते हैं। और हमारे यहाँ भी शाखा है आश्रम, जिसमें ललित जी और पूरी टीम, आनंद जी और मुकेश जी, पूरी टीम ने भी इस क्षेत्र में सर्कल में जहाँ जाके दान दौर से भी संपर्क करके दिव्यांगों के बारे में जानकारी दी। नारायण सेवा संस्थान के द्वारा 8 जून रविवार के दिन 419 विकलांग लोगों को हाथ पैर आर्टिफिशियल लगाए जाएंगे, ताकि वो हमारे जैसा सामान्य जीवन जी सकें। हमने पहले 23 मार्च को हमने मेजरमेंट कैंप किया था। उसके 2 महीने पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। मतलब जनवरी 2025 में हमने इसके लिए प्रयास करना शुरू किया, तो जून 2025 के अंदर ये फिटमेंट कैंप कंप्लीट हो गया। काफ़ी विकलांग लोगों तक पहुंचने के लिए हमारे को बहुत सारे माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें आजकल सोशल मीडिया प्रमुख हो गया है। टीवी चैनल पर भी हम डालते हैं, कई शहर में इस तारीख को कैंप होने जा रहा है, तो समाचार पत्रों के द्वारा भी और 1-to-1 फ़ोन के द्वारा समस्त माध्यमों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा विकलांगों तक सूचना पहुंचाने का प्रयास हम करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि विकलांगता जो है, जो प्रकृति ने उनको विकलांगता दी है, हम अपने प्रयासों से उनको सकलांग कर दें और उनकी विकलांगता के अभिशाप को मिटा करके उनको सामान्य जीवन जीने के लिए हम सुविधा उत्पन्न करें। उसके लिए समाज का सहयोग भी मिलता है, प्रशासन का भी सहयोग मिलता है और विकलांग लोगों का जीवन सामान्य रूप से व्यतीत करने के लिए समाज के सभी वर्ग आगे आते हैं और साथ में रहते हैं। हमने समाज का इस बात को बहुत अनुभव किया है कि आप कोई भी अच्छा कार्य करने जाते हो तो समाज हमेशा आपके साथ में खड़ा होता है और आपके कार्य को मजबूती देता है। हमारा आपसे यही आग्रह है कि 8 जून जो परसों के दिन ये कार्यक्रम जो होने जा रहा है, उसमें आप समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनको आप इसमें जोड़िए, उनको ये कहिए कि आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए आइए और विकलांगों से उनका हाल चाल पूछ करके और उनके मनोबल को बढ़ाइए, ताकि वो एक सामान्य जीवन, क्योंकि जब विकलांगता आती है तो कई तरह के मनोविकार भी लेकर के आते हैं, कई तरह की कुंठाएँ पैदा हो जाती हैं। तो समाज के जब गणमान्य लोग उनको पूछेंगे उनका हालचाल, तो उनके अंदर एक आशा जगेगी और उनके अंदर एक सकारात्मक भावना पैदा होगी। उसके लिए समाज की बहुत आवश्यकता है। तो वो 8 जून के इस इवेंट के अंदर वहाँ पर आए और उन विकलांगों का मनोबल बढ़ाए। सर, नारायण सेवा संस्थान से जुड़ने के लिए आपको कोई वेबसाइट है, किस तरह से जुड़ सकते हैं, संपर्क करने के लिए क्या माध्यम है, वो उसके बारे में डिटेल में बता दीजिए। नारायण सेवा संस्थान के बारे में जैसे अभी ये हम परसों के कैंप के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पर हमारे को वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, वहाँ आइए और हमारे फ़ोन नंबर जो हैं जैसे 7023509999 या दूसरा नंबर जैसे उदयपुर का पिन कोड है तो अपना कोड है 294 662222, इस पर आप जो है संपर्क करिए
नारायण सेवा संस्था तो हर शहर में कार्य करती है भारत। उदयपुर में तो हॉस्पिटल है, ऑपरेशन के लिए उदयपुर आना है, बाकी इस चीज़ के लिए उदयपुर पहुंचने की भी जरूरत नहीं। नारायण सेवा हर जगह पहुंचने के लिए तैयार। जैसे आप किसी भी शहर में रहते हैं तो आप वहाँ पर नारायण सेवा के बारे में साथ जुड़िए और उसके कार्यक्रम के बारे में लोगों को बताइए कि भैया आप उससे जुड़े। अब आप बोलेंगे।